महान शिक्षावादी डॉक्टर हरि सिंह गौर के सम्मान में अभाविप ने किया कार्य परिषद सदस्य बैठक का घेराव व दिखाए काले झंडे। कुलपति से उक्त घटना का सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की गई है। आपको बता दें कि अपमान के विरोध में आज दिनांक 28 नवंबर को ईसी बैठक में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाते हुए विरोध दर्ज किया। जैसे कि ज्ञात है, डॉक्टर गौर ने अपना सर्वस्व जीवन व जीवन की पूंजी सागर व मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के लिए अर्पित की है, लेकिन जिस तरह से उनकी जयंती पर उनका अपमान किया गया था, उसे आक्रोशित छात्र समुदाय ने विद्यार्थी परिषद के साथ प्रशासनिक भवन में जमकर हंगामा किया। साथ ही संघर्ष परिषद के कार्यकर्ताओं ने लगातार डॉक्टर गौर साहब के सम्मान में माफी मांगने की अपील की। लगातार उमड़ते छात्र समुदाय को देखकर विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा प्रशासनिक भवन किया गया गेट नंबर बंद किया गया था, जिससे अंदर व बाहर जमकर प्रदर्शन किया गया। कुलपति द्वारा पुलिस प्रशासन को बुलाकर तानाशाही रवैया को अपनाते हुए अपने अनैतिक कार्य को दबाने का प्रयास भी किया गया, किंतु छात्र समुदाय संघर्ष करता रहा। जैसे देखते हुए लगातार पुलिस बल की मौजूदगी बढ़ाई गई और छात्र समुदाय की आवाज दबाने प्रयास किया गया। शिक्षा के मंदिर में पुलिस के माध्यम से डॉक्टर गौर के सम्मान में खड़े विद्यार्थियों को डराने का प्रयास किया जा रहा है। ये दो समझ छात्र समुदाय माफी मांगने की मांग को लेकर डटा है। क्यों काले झंडे दिखाते हुए आप ईसी की बैठक में घुस गए? सब आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जो विगत 26 नवंबर को गौर जयंती थी और गौरव दिवस था, उस विषय को लेकर इश्यू हुआ क्या, जब डीसी मैडम गौर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने जा रही थी, चाहे वाइस चांसलर हो, चाहे प्रभारी कुल सचिव हो, चाहे कुलाधिपति हो। एक्चुअली इनने किया क्या है कि जब ये माल्यार्पण करने गए थे, हमको भी पता है जब हम मंदिर जाते हैं तो हम अपने जूते उतार के जाते हैं, हम जूते पहन के नहीं जाते, चाहे वाइस चांसलर हो, चाहे प्रभारी कुल सचिव हो, चाहे कुलाधिपति हो, ये सब जूते पहन के गए थे। मैंने जूते पहन के माल्यार्पण किया है। इसी विषय को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सागर द्वारा जो ईसी बैठक चल रही थी, ईसी बैठक में घुसकर वीसी मैडम के साथ साथ जितने भी ईसी मेंबर थे, वहाँ पे विश्वविद्यालय में आ रही अनियमितताएं, उसका विरोध किया और काले झंडे दिखाए। और जो वीसी महोदय है, वाइस चांसलर हो, कुलाधिपति हो, जो प्रभारी कुल सचिव हैं, इनको आज ज्ञापन लेके विद्यार्थी परिषद ने माफी मांगने की बोला है। कितने दिन का टाइम दिया माफी? विद्यार्थी परिषद ने 1 दिवस की चेतावनी दी है। अगर आज मंगल है, कल बुधवार तक विद्यार्थी परिषद ने बुधवार तक की दोपहर तक की चेतावनी दी है। अगर ये माफी नहीं मानते हैं तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन होगा। और उस ये सभी माफी मांगे जितने जूते पहन के गए थे, सभी जितने जूते पहन के गए थे, और नहीं तो जो विश्वविद्यालय प्रशासन होगा वो हमारे आंदोलन का बाध्य होगा। आप देख सकते हैं कि जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अंदर जा रहे थे तो जो विश्वविद्यालय प्रशासन के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनने मेरे साथ, ना ही मेरे साथ बल्कि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बलपूर्वक हम लोग के ऊपर बलपूर्वक हम लोग को बाहर धकेलने की प्रयास किया और हमारे कपड़े खींचे। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि मेरे जो शर्ट है इसके पूरे बटन वगैरह फट चुके हैं, ऐसे ही हमारे कार्यकर्ता का इन्होंने हाथ भी मोड़ा। तो इस प्रकार का जो बलपूर्वक आप विद्यार्थियों को दबाने का काम कर रहे हैं, ये विद्यार्थी को दबाने का काम नहीं चलेगा। हम तो ये इतनी जो पुलिस आई, आपको क्या लगता है, आप लोग विद्यार्थी, इतनी पुलिस, एडिशनल एसपी, 2 सीएसपी, वज्र और भारी पुलिस बल, क्या आप लोग इतना ऐसा काम कर रहे थे कि इतना सब बुलाना? भाई साहब क्या है ना, जब ईमानदार होते हैं विद्यार्थी, और ऐसा हमने सुना है ना कि जब मान लीजिए जब पूरा एक वो आता है कि जब पूरे जो विरोधी हैं वो एक हो जाएं तो समझ जाइए जो राजा है, जो ईमानदार है, तो इधर राजा है विद्यार्थी, और जो ये विरोधी है ये है कुल सचिव कुलपति महोदय जी, भ्रष्ट लोग। हमने आज विद्यार्थी परिषद में काले झंडे दिखाए और काले झंडे ही वीसी मैडम को दे के आए हैं कि मैडम जो आपके काले कारनामे हो, काले कारनामे से अपने काले झंडों को आप ढक लीजिए। क्या नाम है आपका? शुभ शर्मा, नगर मंत्री विद्यार्थी परिषद। और 1 दिन के बाद नहीं होता तो फिर क्या करोगे? भाई साहब उग्र आंदोलन की चेतावनी, मतलब माफी मांगने तक चलेगा आपका ये उग्र आंदोलन? बिल्कुल, माफी मांगने कोई दिक्कत नहीं है। माफी अगर मांगते हैं तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन नहीं करेगा, अन्यथा आप बाध्य होंगे, विश्वविद्यालय प्रशासन बाध्य होगा। हम लोग चेतावनी पहले ही दे चुके हैं, अगर नहीं करते तो उनके ऊपर है, फिर उग्र आंदोलन किया जाएगा विद्यार्थी परिषद की ओर से। मर्जी वीसी मैडम की। आप बैठे थे, वहीं से कुलपति निकल गई,
आप लोगों से बात नहीं की, क्या एटीट्यूड है ये? छात्रों के लिए तो कुलपति होता है और उनका नाम तो कुल गुरु भी हो गया। जी जी, जो है यहाँ के कुलपति हैं माननीय नीलिमा गुप्ता जी, उनके मतलब उनको छात्रों से मिलने के लिए उनके प्रेस्टीज पर सवाल आता है कि हमारी प्रेस्टीज के सवाल है, हम छात्रों से नहीं मिलेंगे क्योंकि हम कुलपति हैं और तुम लोग सिर्फ एक छोटे से स्टूडेंट हो। हम लोग उस स्टूडेंट मतलब जो हम लोग के साथ वो बिहेव करती हैं, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो छात्र अपने लेके जाते हैं, लेकिन कुलपति को उनसे कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। और इसीलिए कोई भी विद्यार्थियों से मिलती भी नहीं है और कोई किसी भी प्रकार का विद्यार्थियों से कोई सरोकार नहीं है। इसी की बैठकें होती हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती घोटाला हो रहा है जो उसके लिए बैठकें चल रही हैं, और अभी जो गौर साहब के लिए माल्यार्पण किया है, तो मतलब उन्होंने खुद दिखाया कि वो बिल्कुल किसी भी तरह का सम्मान नहीं करते हैं गौर जी के प्रति। और इसके साथ ही अभी तक मतलब जब 2 दिन निकल चुके हैं, 26 तारीख से आज 28 तारीख हो गई है, अभी यदि कुलपति चाहती, यदि उन्हें पश्चाताप होता तो वो उसके लिए माफी मांग सकती थी, लेकिन कुलपति ने अभी तक इसके लिए कोई भी ना माफी मांगी है ना कुछ बोला है। और उनके जो मीडिया प्रभारी हैं, जो यहाँ के अधिकारी हैं जायसवाल जी, उन्होंने कहा है कि ये मानवीय भूल है, उस पर मतलब कोई संदेह नहीं कर सकते हैं, परिस्थितियों के अनुसार जो किया है वो हुआ है। परिस्थिति मतलब ऐसी कौन सी परिस्थिति थी कि आप जूते नहीं उतार सकते थे और जाके माल्यार्पण चढ़ा दिए? ऐसी यदि परिस्थितियों का हवाला देंगे तो मतलब आप लोग को कोई मतलब ही नहीं है। जो गौर साहब हैं, जो पूरे हमारे सागर सिटी है, जितने भी जो पुराने छात्र हैं और जो एक अलग ही प्रेम भावनाएं रहे उनके प्रति, जिन्होंने 18 जुलाई 1946 को विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, वो इसलिए कि हमारे सागर के जो पिछड़े क्षेत्र है, यहाँ के जो विद्यार्थी हैं, उन्हें अच्छी सुविधा मिले, अच्छी शिक्षा मिली, लेकिन उनके मतलब सुविधा के अनुरूप यहाँ पे अब कोई भी काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो अधिकारी आ रहे हैं सिर्फ यहाँ पर पैसे कमाने के लिए आ रहे हैं, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। आते हैं 2 लाख 3 लाख रुपए महीने मिल रहा है, पूरा का पूरा इनका एक कैबिनेट बन गया है जो है सिर्फ विरोध है। इनको सिर्फ पैसे से मतलब है, इनको छात्रों से कोई मतलब नहीं हो। और विश्वविद्यालय में किस तरीके से भ्रष्टाचार करें, सिर्फ उनका वही काम है और उनको कोई मतलब नहीं है उस चीज से। इसलिए क्या नाम है आपका? प्रतीक नामदेव, विश्वविद्यालय उपाध्यक्ष। आपने ये और बोला था कि क्यों